अहम खबर देखिए, जंगी मैदान में यूक्रेन के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर होवित्जर की जबरदस्त फायरिंग की। यूक्रेनी सैनिकों के हमले से भागे रूसी सैनिकों के भागने की तस्वीरें खासतौर से यूक्रेन की तरफ से जारी की जाती हैं। मनोबल पर बड़ा असर पड़ता है, साई ऑप्स में बड़ी भूमिका होती है। इन तस्वीरों को खासतौर से जारी किया जाता है। यहां देखिए यूक्रेनी होवित्जर से बचकर कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं रूस के सैनिक। ये है वो होवित्जर शूट एंड स्कूट, और यहां पर आप वही तोप देख रहे हैं। हाइमार्स और होवित्जर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं यहां यूक्रेन के लिए। और यहां ये तस्वीरें और अगली अहम खबर, रूस की नेटो और अमेरिका को खुली धमकी। यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध तय माना जाए। रूस की चेतावनी के बाद यूरोपीय देशों में मचा हड़कंप। रूस ने खास तौर से यह कह दिया है 30 सितंबर को नेटो की एक्सेलरेटेड एक्सेशन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमको जल्दी जल्दी नेटो में शामिल करो, और इधर रूस ने कह दिया अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया को जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगली अहम खबर देखिए, रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने पश्चिमी देशों को चेताया। अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव, यूक्रेन नेटो सदस्य बना तो पश्चिम के लिए आत्मघाती होगा, कहा अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने। पश्चिम यूक्रेन की नेटो सदस्यता का परिणाम अच्छे से जानता है। पश्चिम के सारे देश ये जानते हैं कि अगर नेटो का मेंबर यूक्रेन बना तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये कहा अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने। और ये जरा देखिए, इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, चर्चा बस शुरू करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन और इसका एलैबोरेशन आपको जरूर देखना चाहिए। यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो विश्व युद्ध तय, ये क्यों कहा जा रहा है? कहा गया है कि यूक्रेन की नेटो सदस्यता का परिणाम पश्चिम के देश बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि इसी बात से यह युद्ध शुरू हुआ है। आज 8 महीने लगभग हो रहे हैं। ये जब फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ, इसी बात से शुरू हुआ कि नेटो में नहीं जाना चाहिए यूक्रेन को। रूस कह रहा था, अमेरिका कह रहा था ये उस देश की मर्जी है, उसको अगर नेटो में आना है वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है, उस देश की सॉवरेनिटी और उसकी वो अपनी मर्जी के हिसाब से तय करेगा कि उसको कहां जाना है। रूस ने कहा हमारे साथ उसकी सीमाएं लगी हुई हैं, हमको नेटो यहां पर नहीं चाहिए। उनको वार्सा पैक्ट की भी याद दिलाई गई कि एक्चुअली तो नेटो आपको डिसॉल्व कर देना चाहिए था। यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो विश्व युद्ध होगा। यूक्रेन की नेटो सदस्यता का परिणाम पश्चिम बहुत अच्छे से जानता है। अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव जो कि सचिव हैं रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने ये बात कही है यूक्रेन नेटो सदस्य बना तो पश्चिम के लिए ये आत्मघाती होगा। ये बयान किसने दिया है जरा उनको देख लीजिए। ये हैं अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव जिन्होंने ये बात कही है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, और जब वो ये कहते हैं तो जाहिर है वो कह रहे हैं जो पुतिन के दिमाग में चल रहा है। वेनेडिक्टोव पुतिन के सहयोगी निकोलाई पेत्रुशेव के डेप्यूटी हैं। अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव के बयान का मतलब है वो जो कह रहे हैं वो असल में पुतिन का दिमाग ही कह रहे हैं। रूस की नेटो को यह सीधी चुनौती, नेटो के विस्तार का पुरजोर विरोध किया जाएगा और यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रमण जारी रहेगा। आत्मरक्षा के लिए रूस किसी भी हद तक जाएगा। मतलब यह कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा तो करेगा। लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सन, ज़ेपोरिज़िया रूस का हिस्सा हो चुके हैं और अब इस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। वेनेडिक्टोव ने यह भी दोहराया। यह कितना अलार्मिंग है ये कह देना कि अगर ये हुआ तो फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। ये समझने की कोशिश करते हैं। शिवाज सर, आपके कमेंट से शुरुआत करना चाहता हूं। हाँ दिनेश, देखो सच्चाई ये है कि सिचुएशन बड़ी नाजुक है और 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सच्चाई है कि ये जो 4 रीजन जिसके अंदर डोनबास के दोनों डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खारासोन जब से रेफरेंडम के बाद रूस ने बना लिए हैं तो उनका दर्जा बिल्कुल चेंज हो गया है। दूसरी बात क्या है कि उसके बाद जब से कर्च ब्रिज के ऊपर हमला हुआ है, इसके बाद रूस ने ज़्यादा से ज़्यादा हमला करने की कोशिश की है यूक्रेन पे, मगर यूक्रेन ने पलटवार किया और यूक्रेन ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइमार्स से बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब सिचुएशन आ गई है, अगर जो 30 सितंबर को एक्सेलरेटेड मेंबरशिप के लिए इसने अप्लाई कर दिया है, अगर नेटो में इसको मेंबरशिप मिल जाती है तो यह लड़ाई किसी हद तक जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। सर आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मनीष झा जहां पर मौजूद है वहां से उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको अगले स्टॉपेज की तरफ जाना है। मनीष झा, बहुत जल्दी से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या वहां पर भी इमिनेंट लगने लगा है कि अब कोई डर्टी बॉम्ब
या कोई ऐसा वेपन जिसको दुनिया इस समय अंदेशे में रख रही है, वो इस्तेमाल हो सकता है या वो स्टेज अभी दूर है? देखिए, बहुत हद तक संभावना तो है कि अगर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर अगर एक और हमला होता है यूक्रेन की तरफ से, तो फिर जिस डर्टी बम की बात आप कर रहे हैं वो कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो कितना संवेदनशील जगह है, क्योंकि रूस की नेवी की ताकत है ये जगह, ये सेवास्तोपोल, ब्लैक सी का हेडक्वार्टर, जो हम TV9 के कैमरे से अपने दुनिया भर के दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दिनेश, चूंकि आपके साथ बहुत सारे नेवल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे कि तो रोकिए जरा इसको, कैमरे को यहीं रोकिए। राजीव सरदाना सर से मैं समझना चाहता हूं, राजीव सरदाना सर, तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको डिकोड कर पाए जल्दी से। जो सारी नेवल फ्लीट है, रशियन नेवल फ्लीट है, वो एक साथ चलती है, सिर्फ एक अकेला जहाज नहीं जाता, तो पूरी फ्लीट यहाँ है और ये बहुत ही शक्तिशाली फ्लीट है। रशिया का एक एक जहाज सैकड़ों क्षेत्रों को एक साथ निपट सकता है। उनकी जो फायर पावर है हर नेवल जहाज की, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए भी वो साथ हमेशा तैयार है। और यदि इनके ऊपर अगर कोई छोटा सा भी हमला करने की कोशिश करेगा, जैसे उन्होंने ब्रिज पे किया था, तो यूक्रेन को ये बहुत भारी पड़ेगा। ये यूक्रेन को भारी पड़ने वाला है। बहुत धन्यवाद मनीष झा। और अब आप अपने अगले स्टॉपेज के लिए निकल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं, बहुत शुक्रिया।